समाजवादी पार्टी के देखा हमारा कट्टर सिपाही है और समाजवादी पार्टी के जीता हो जाए ऐसा सर अरे 5 में गेहूं से कुछ होला का। हमार बीसी में 5 लाख रुपया डूब गल, हम बड़े के कगार पर ही कुछ नहीं, रोजगार न नौकरी न कथुआ जो भी है निजी सेक्टर में बेच रहे हैं लोग। पैसा दिए FIR नहीं होता है। FIR बहुत बढ़िया चल रहा है कि चीलम मार के सो गए हैं लग रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। नमस्कार, मैं आदेश शर्मा स्वागत करता हूं हमारे चैनल देश की आवाज़ पर। तो आज हमारे चिरई गाँव ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम जालूपुर में आइए यहाँ पे लोगों को जानते हैं हाल चाल 2000 विधानसभा चुनाव में किसकी बनाएंगे सरकार। क्या हाल है चाचा? बढ़िया भैया। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी? बड़ा मुश्किल सवाल कैला है। बाकी समाजवादी पार्टी के देखा हमारा कट्टर सिपाही है और समाजवादी पार्टी के जीता हो जाए बस। योगी जी बेकार हैं? योगी जी भाई अपने जगह काम बढ़िया कर रहे हैं, देखिए काम बढ़िया कर रहे हैं तब कहाँ हरा रहे हैं। बाकी हम लोग समाजवादी की पार्टी के हैं मेंबर, इसलिए पार्टी में अगर भाजपा में रहते तो उसके मेंबर तो उसके जिताते। तो मेंबर होने की वजह से आपको जिताना पड़ रहा है? हाँ, मजबूरियाँ है आपकी? मजबूरी है सबको जिताना। समाजवादी पार्टी के मेंबर है, भाजपा के मेंबर रहते भाजपा को जिताते। मतलब आप सपा के हैं इसलिए आपकी मजबूरी है सपा को जिताना? हाँ, नहीं तो बीजेपी को जिता दिए होते। अगली पिछली बार दिए थे बीजेपी को अनिल राजभर को, बाकी चुतिया निकल गया। हाँ, काम हम नहीं किए हैं का? नहीं, कुछ नहीं, गांव में आता भी नहीं है। गांव में आते भी नहीं है ना। कहाँ है? अनिल राजभर गुमशुदा हो गए हैं। गुमशुदा हो गए? हाँ। चुनाव के पहले बोले जाने के लिए कहीं कोई मतलब ना। हम लोगों की ट्रक है वो सब खड़ी है। भाजपा सरकार में यादवों पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार घोड़ा खड़ी है मर गई ना खैले बताओ सही, यादवों पर अत्याचार हो रहा है। गाड़ी घोड़ा इतना तेज से बढ़ा दिए हैं, एकदम खड़ी हैं सब। सब भाजपा से एकदम खपा है। यादवों की गाड़ी है बहुविकल्पी में ज़्यादातर में, इसलिए हम लोग उनसे देखिए खपा है। हमारे एक चाचा बहुत परेशान लग रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। तो सफाई को बताइए ना, सफा बढ़िया काम कर रही है। हम उनसे गाड़ी निकले थे ना लड़का खैले बिना मर कर ऐसे सरकार के बहन चो देखे तो वे बताइए सरकार काम खराब सही बात ना। ये कुछ ना कैले बस जनता के मुँहले है सुई लगा के करीब बहन के पूरा मुँह दे। अरे 5 में गेहूं से कुछ होला का। पूरा इधर गाड़ी खड़ी है कर बहन चो पूरा ही मरत हो खैले बिना सब ही मरत है। लेकिन ठाकुर बन का तो हम बहाले वो मर सुनकर पहुंच तो मतलब बीजेपी जनता ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, सपा सरकार सबसे बढ़िया है। सपा सरकार हाँ। मोदी जी कहे, योगी जी कह रहे हम सब पे ध्यान दिए हैं, गरीबों पे ध्यान दिए हैं। अब तक घरवा देखते हैं पहले कि कपड़ा लगता है कि ना है, मतलब घरे डाला ना है, संझा के घाट बोरने ना बने था। ऐसा सरकार का बहन चोदे के क्या मतलब है? 5 किलो गेहूँ से आदमी जी पाएगा? नमक चाहिए, दाल चाहिए, आलू चाहिए, गोभी कुछ भी वगैरह चाहिए। उसको बोलना कि 5 किलो गेहूँ से सरकार चलेगी? महंगाई कम हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या महंगाई कम हुआ है? देखिए इतना पेट्रोल डीजल इतना हाई कमान पर है। सरसों के तेल वो भी हाई कमान पर है। क्या चाहिए? जो गृहस्थी में है वो सरसों के तेल बिना सब्जी कैसे बनेगी, दाल कैसे बनेगी? हाँ भैया बीसीए न चल पाओ थे सब बढ़िया हुआ कहतुआ की कमाई होता ना तब कहाँ से अही ट्रक पैसे ना देतुआ। हमार बीसी में 5 लाख रुपया डूब गल, हम बड़े के कगार पर ही। अच्छा, जैसे यहाँ पे यादव लोग हैं तो ठाकुर बाभन सब यहाँ सब है नहीं। जैसे यादव लोग यदि दूध का कारोबार कर रहे हैं तो सरकार दूध के लिए कुछ किया है? किसान जी कुछ ना भैया, कुछ ना कुछ ना। अब यह तो अब डर के कही कोई कि नहीं दूध हमारा अच्छा बिकत है। हम चाय वाला है, मोदी चाय वाला प्रधानमंत्री हो गए, हम भी चाय वाला ही। अब ही तक कुछ ना करे। अगर ये उत्तर प्रदेश में काम कैले और खाली अखिलेश का भी पूरा काम न कैले और ना तो पूरा बहुत ज़्यादा विकास भले कुछ नहीं किया है। योगी जी जैसे मोदी जी चाय वालों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप लोग के दुकान पे कुछ किए कि नहीं किए? कुछ नहीं किए भैया, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, हम लोग मर रहे हैं। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, हम लोग आप लोग का सम्मान कर रहे हैं। आप लोग चाय पी लीजिएगा, हम लोग बस इतना चाय है, पान इसके बाद कुछ है नहीं। नहीं, बस हम लोग चाय पिए नहीं आए हैं। चाय पी लीजिएगा। आपको हमला अदर मान समझ आप चाय पिए ना। कुछ नहीं किए, न योगी जी किए हैं न मोदी जी किए हैं।
खाली बस भौकाल है। पूरी मीडिया को खरीद लिए हैं, मीडिया को उल्लू बना रहे हैं, हम पूरी जनता को बना रहे हैं। मीडिया बिकाऊ हो गई है ना। हाँ बिकाऊ है भैया। सीधा इसीलिए गोदी मीडिया नाम रखा दिया है। हाँ महंगाई बहुत से हुआ है भाई लोग। तुम्हारा तो वोटर कार्ड नहीं बना है। पी रहे भैया प्रेम। हाँ पी रहे बाबू जी। आप बहुत सुखी रही वो सरकार में। तो अच्छे दिन खराब है कि पुराने दिन बढ़िया थे? अरे वो तो 15 लाख रुपया कहत ना हर खाते में गरीबन के आज 1 रुपया ना आयल। आज तक हमन खैले बिना मरत ही बतावा कि कोई के धंधा ना हो पाता ना, हर आदमी परेशान हो पूरा। अब कोई बात नहीं बोलना है। बारे में सोच रहे हैं। कितना लोग ऐसे हैं कि जिसकी उम्र बीत गई है। अरे लड़का दौड़त हुए न, एको भर्ती आवत न, एको क्लियर होता, हर लड़का परेशान हुआ। 2022 में होने वाले चुनाव में क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी? माहौल तो समाजवादी पार्टी की बढ़िया है इस समय सत्ता का। तो योगी जी का काम पसंद आया कि नहीं आया? योगी जी का तो कोई वैसा काम तो हुआ ही नहीं है, क्या पसंद आएगा कोई काम। आपके ग्रामीणों से हम बात किए हैं, ग्रामीण बहुत योगी से खफा हैं, बोल रहे हैं योगी जी कोई काम ही नहीं किए हैं। कुछ भी काम नहीं हुआ, धरातल पर जो भी काम हुआ है वो कागजे पर ही हुआ है और ज़मीन पर कुछ भी नहीं हुआ है योगी जी का काम। योगी जी बोल रहे हैं हम गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, तो गरीब जाहिर सी बात है ग्रामीण एरिया में ज़्यादा होते हैं, तो आपको क्या लग रहा है ग्रामीण एरिया में गरीबों के लिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ तो नहीं हुआ ग्रामीण एरिया में। हम लोगों के यहाँ सब समस्या वैसे ही है, रोड सड़क जो भी है सब एकदम टूटी फूटी, एकदम गड्ढा युक्त है। कोई बच्चों को रोजगार मिला? कुछ नहीं, रोजगार न नौकरी न कथुआ जो भी है निजी सेक्टर में बेच रहे हैं लोग, जो सरकारी सर्विस है कुछ भी तो नहीं मिला। उनका कहना है कि मैंने ग्रामीण एरिया में बहुत सारे आवास बनवाए हैं, तो आवास यहाँ बनाए कि नहीं बनाए? कुछ तो नहीं दिख रहा है ग्रामीण एरिया में, आवास भी नहीं दिख रहा है, न कोई अथवा योजना दिख रहा है। सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, भुखमरी के कगार पर पूरा एकदम है, कमज़ोर लोग एकदम। तो महंगाई चरम पर, पेट्रोल की स्थिति 100 क्रॉस कर गया, डीजल 93-94 हो गया, उसी कड़ुआ तेल सरसों तेल जो है वो अभी काफ़ी महंगा है, गैस सब्सिडी ख़त्म हो गई। कोई योजना तो नहीं है इनका कि नहीं योगी जी का कोई योजना हो, कोई भी योजना उनका नहीं है जो कि नहीं मतलब गरीबों या कमज़ोर वर्ग के लिए काम आवे। सब लोग जो युवा लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, काम के लिए कुछ भी तो नहीं मिल रहा है उनको। उनके पोस्टर और बैनर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मैंने 4 लाख रोजगार दिया है, यानी 4 लाख हर साल 1 लाख रोजगार, फिर भी युवा परेशान है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। तो क्या ये ऐसी पेपर वर्क में हुआ है कि सच में उनको रोजगार मिला है? कागज़ पर मिला होगा और ज़मीनी स्तर पर तो किसी भी बेरोजगार या युवा को रोजगार नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला है। हम लोग देख रहे हैं भर्ती निकली, मिलिट्री की भर्ती निकली, कुछ भी नहीं निकला है, सब बेरोजगार है। सब एकदम जितनी भी वैकेंसी है, जो कुछ निकाले भी हैं वो एकदम कोर्ट में हुआ है। 2 साल कोरोना से जो है उम्र बढ़ गई बच्चों की, वो भी उनका जो है लॉस हुआ। कोविड प्रोटोकॉल के तहत कुछ ग्रामीणों में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कोविड के लिए जैसे दवा वगैरह छिड़काव वगैरह हुआ हो, या ग्रामीणों से वैक्सीन के लिए पैसा वगैरह लिया गया है कि फ्री में हुआ है सर? नहीं, फ्री में तो क्या किए हैं, बस वही इंजेक्शन लग रहा है, नाम का लगा नहीं सबको, नाम का है बस लग रहा है। इंजेक्शन लग गया कि नहीं सबको? यहाँ पर पैसा तो नहीं लग रहा है उसका? नहीं, पैसा नहीं लगा है, बहुत कम लगा है, 25%। अभी बहुत लोग हैं, अभी बहुत लोग बाकी। तो क्या लगता है कि योगी जी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे दोबारा? क्योंकि उनका कहना है कि 350 पार। योगी जी का अरे कहें योगी जी अब की बार एकदम उनका सफाया है, खत्म कहानी बिल्कुल खत्म है। हाँ, कतई नाम नहीं, सब आक्रोश में जनता, युवा है, बेरोजगार है, बेरोजगारी युवा जो भी हैं, जो लोग कमजोर लोग सब लोग परेशान है। धंधा वाले जो व्यापारी वर्ग है वो भी अपना परेशान है एकदम, सब लोग, कोई लोग खुशी नहीं है, सब लोग त्रस्त हैं एकदम इनके शासन से, भाजपा योगी जी के एकदम। योगी जी बोले हम रोड बनवाए हैं, रोड बोले कि रोड कहीं बलुआ घाट से लेके पहाड़िया तक एकदम खंडहर है, गड्ढा है, गिर जा रहे हैं। चंद्रा पर से आए होंगे, उधर देखिए कितना गड्ढा है, परेशान है लोग एकदम हताश परेशान सब हो गए हैं। सब हर लोग परेशान है। जैसे बीजेपी के ऊपर एक और दाग लगा हुआ है कि जैसे उच्च कोटि जनरल वर्ग के जो लोग होते हैं उनका ज़्यादा समर्थन करती है, ओबीसी का कम समर्थन करती है, और ज़्यादातर यादवों का और दबा रही है। कैसे ऐसा कुछ है? उसमें है
उसमें जो फॉरवर्ड लोग हैं, कुछ लोग लाभ रहे हैं, जो फॉरवर्ड वो भी दबे हैं, वो भी परेशान है। सब लोग त्रस्त हैं, हार्वर्ड लोग भी, कुछ बड़े हैं लोग जो मंत्री लोग के खास फायदा लिए हैं और लोग परेशान हैं, सब लोग जुड़े हैं, जो उनके खास है वही जो है मलाई मार रहे हैं। मंत्री जी के जितना पास उतना मलाई, जितना दूर उतना दूध में पानी। ये एकदम परेशान है। भाजपा किसानों के लिए कुछ की कि नहीं सरकार? किसान के लिए ये छोटा पशु छोड़े हैं, रात भर जागते हैं लोग, परेशान है। यही तो है किसानों के लिए। उनका एक विधायक जी थे, उनका कहना है कि आखिर पशु जो हैं किसानी छोड़ रहे हैं, हम तो छोड़ नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि जो पशु वगैरह गाय हैं उनको तो किसानी छोड़ रहे हैं ना, हम लोग तो अपने यहाँ से छोड़ नहीं रहे हैं। अरे जब फसल पैदा होगी तब ना, फसल हो ही नहीं पा रही है, खाद समय से मिल रही है। देखिए कितना महंगा हो गया खाद, किसान कहाँ से खिलाएंगे पशुओं को? तो खुद अपने लिए परेशान है, कोई अथुए नहीं है, व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र था, सारे पशु को चारा समाप्त हो गया। एक दो ट्रैक्टर पुअरा आया, भूसा आया सरकार के नाम से, उसके बाद एक ट्रैक्टर में जो है हजारों पशु खा लेंगे गांव के, नहीं खा पाएंगे। तो बाढ़ आया था तो उसके लिए सरकार ने कुछ किया कि नहीं यहाँ के लिए? जैसे कुछ किसानों को कुछ पैसा वैसा मिला हो उसका? नाम लिख गया है लेकिन पैसा नहीं मिला। कुछ पैसा नहीं मिला, अनुदान के नाम पर जो था धान उन सब गल गया, खत्म हो गया, चेरी बजड़ा जो भी था किसानों का सब समाप्त हो गया। कागजी कार्रवाई हो गई है लेकिन उसका लाभ अभी किसी को मिला नहीं है। कागज मांगे लेखपाल, वो भी पैसा लेकर के 100 रुपया हर किसानों से लिए हैं, उसके बावजूद भी 1 रुपया मिला नहीं। पैसा लेकर भी काम नहीं। पैसा लिए भी और उसके बावजूद भी 1 रुपया तो जैसे अभी तो भ्रष्टाचार हो गया, योगी जी कहते हैं हमारे शासनकाल में भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार तो चरम पर, थानों पर आप जाएंगे कोई भी समस्या लेकर 10,000, 5,000, 20,000 जब आप देंगे तो आपका काम होगा। बिना पैसा दिए FIR नहीं होता है। FIR कराने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। देना ऐसा मतलब कानून व्यवस्था भी खराब है। कानून व्यवस्था मतलब भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, चरम पर है भ्रष्टाचार एकदम। और योगी जी का कहना है कि हमारे शासनकाल में कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है और सबसे खराब सपा की सरकार में थी। और सर सुनिए, जितने ग्राम सभा की लिंक रोडें हैं वो आने जाने लायक नहीं है, डेली लोग उस गड्ढे में गिर जा रहे हैं। योगी जी क्या कहेंगे कि कानून व्यवस्था अच्छी है? तो है कानून व्यवस्था, उनके मंत्री हैं, मंत्री का बेटा किसानों को चला, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस्तीफा दे तब न न्याय संगत जांच हो। बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, बोल रहे हैं कि आजम खां भी सपा में थे, वो भी तो इतना मतलब अपने आप को दबंग बनते थे जब उनको कुछ लेते किसान को। इस तरह निर्मम हत्या नहीं हुई थी। किसानों की जिस तरह से हत्या हो रही है, कोई गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तानाशाही व्यवस्था, इतनी खराब स्थिति किसी भी शासन में नहीं हुई थी जितना इस समय चल रहा है योगी जी के शासन में। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक युवा भैया भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका योगी जी का कार्यकाल उनको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। योगी जी का कार्यकाल भैया आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है कि चीलम मार के सो गए हैं, लग रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। उनको नींद अच्छी आ रही है। आम जनमानस के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। और जब उठ रहे हैं तो किसी मंदिर पर जा कर के अपना घंट बजा रहे हैं, उसके बाद फिर जब फिर जाकर वहाँ पर लखनऊ में फिर सो जा रहे हैं। आए दिन वो वाराणसी का दौरा मार रहे हैं, तो इससे क्या लगता है चुनाव पे असर पड़ेगा? उनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस बार अखिलेश यादव की सरकार बननी तय है और कितनी ज़्यादा बहुमत से बनती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इनका सफाया तय है। अखिलेश सपा सरकार को योगी जी बोलते हैं कि परिवार सरकार है। नहीं, इसमें ऐसी परिवारवाद है एकदम। परिवार की बात नहीं है, परिवार की बात नहीं। इसमें जो है कि एक विकासवादी नेता कोई है तो अखिलेश यादव है। पूरे देश के अंदर एक ऐसा नेता है जो कि विकास की बात करता है। और अखिलेश यादव पे एक बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है टोटी चोर का। उनका कहना है कि कुछ छोड़ते ही नहीं। कहने के लिए तो आप उन्हें तड़ी पारों को आप सफ़ेद पोष कर सकते हैं और उनको आप क्या कर सकते हैं, उनकी जुबान है। और मीडिया भी उन्हीं का साथ दे रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में मजबूती दिखा रही है, प्रियंका गांधी भी घूम रही। क्या लगता है कांग्रेस के मजबूत होने से सपा को नुकसान होगा? कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाएगी। कांग्रेस के तो नेता इधर पूर्वांचल के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता ललितेश त्रिपाठी जैसे लोग छोड़ करके चली गई है। लेकिन अब यहाँ पर जो फाइट है सीधा सपा ही लड़ रही है और सपा जीत रही है।
तो यहाँ के जो विधायक जी हैं यहाँ ग्रामीणों को जानते पहचानते हैं कि नहीं, आते होते हैं कि नहीं जीतने के बाद? आते कहाँ हैं, आते ही नहीं तो पहचानेंगे कहाँ से? अच्छा, आए भी नहीं जीतने के बाद? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। कभी कभी आते हैं किसी मंदिर पर, वो भी घंटा बजाते हैं बाबा जी का, उसके बाद चले जाते हैं। तो कोई आम जनमानस से कोई उनका ताल्लुकात नहीं है। कोई बोर्ड नहीं लगा मंत्री जी का। देखिए 5 साल पहले रोड बनी थी, अब इसके बाद अब ये खनवा रहे हैं और गड्ढा खनवा करके ये बनवा देंगे कि इसी तरह छोड़ के चले जाएंगे। इसका कोई मतलब कि क्लियर नहीं है कि नहीं ये बन जाएगी, कि वो भी बस 1-1 फीट बढ़ रही है। सोच लीजिए कि ये 5 साल पहले पूरी बनी थी नई सड़क, और इसके बाद अभी सड़क अच्छी है 5 साल पहले की, लेकिन उस पर खाली बस ऊपर लेबल मारा जा रहा है, उसका नवीनीकरण नहीं हो रहा है। जैसे सपा के ऊपर आरोप लगाता है कि सपा मुस्लिमवाद सरकार है, मुस्लिमों का ज़्यादा बढ़ावा देती है, उसका वोट बैंक भी मुस्लिम और यादव ज़्यादा है, और ओवैसी हैदराबाद से ओवैसी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या आप लोग को लग रहा है कि इससे सपा को नुकसान होगा, मुस्लिमों का वोट बटेगा? मुसलमान भी तो इस देश के नागरिक हैं, उन्होंने भी इस आज़ादी में लड़ाई ली है, तो ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान आतंकवादी हैं। नहीं, हमारा सवाल वो नहीं है, हमारा सवाल है कि ओवैसी आ रहे हैं हैदराबाद से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, तो आपको लग रहा है कि उसका सपा पर नुकसान होगा उसका? वैसे बंगाल भी गए थे, फिर बंगाल से भाग गए थे, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, फिर उत्तर प्रदेश से भी मौके पर भाग जाएंगे। तो ओवैसी का कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी और भाजपा की लड़ाई है, जिसमें समाजवादी पार्टी आप देख रहे हैं अखिलेश यादव जी का दौरा हो रहा है, तो इसमें कितना जनसंख्या के साथ हमको लग रहा है कि बता रहे हैं लोग कि 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर पीछे तक जनता है, उसका कोई आकलन ही नहीं कितनी जनसंख्या से लोग उनके साथ जुड़े हैं, कितनी तेज़ी के साथ, क्योंकि युवाओं को उन्हीं से आशा है। और योगी जी 5 साल बीत गए, अभी तक कोई भी क्लियर नौकरी नहीं दी है। बीजेपी का कहना युवा मेरे साथ है, जवान से। चलिए, अच्छा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप लोग को। तो आप लोग देख सकते हैं कि योगी जी और मोदी जी के खिलाफ कितना लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। किसी भी हाल में योगी जी और मोदी जी आने वाले नहीं हैं दोबारा, ना प्रदेश में ना ही देश में। ठीक है, आप लोग का यहाँ तक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।